तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज इस अज्ञान खंडन प्रकरण में मुख्य रूप से दो बातों का प्रतिपादन कर रहे हैं। जब इस जगत को हम देखते हैं और इस जगत में द्वैत का प्राधान्य ही दिखने में आता है, तो यह जगत के द्वैत की प्रधानता को लेकर के इस विश्व में जगत के उत्पत्ति के बारे में अनेक प्रवाद है। उसमें से एक प्रवाद ये है कि यह जगत अज्ञान का कार्य है और यह अज्ञान जब तक है तब तक जगत रहेगा और जहां अज्ञान समाप्त हो गया तो जगत समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने पहले ये प्रतिपादित किया है, ना तो अज्ञान का होना संभव है और ना तो अज्ञान आत्म तत्व में उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो फिर अज्ञान क्या है? तो बताया अज्ञान यह केवल शब्द मात्र है और वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वंध्यापुत्र ये शब्द मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से अज्ञान ये शब्द मात्र है। तो इस केवल शब्द मात्र से जगत निर्माण हुआ कहना, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। इस प्रकार से अज्ञान का अस्तित्व और उसका आश्रय इत्यादि कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सबका निकाल लगाने के बाद फिर सवाल आता है कि जगत का द्वैत कैसा है। तो बताया कि ये संपूर्ण जगत केवल परमात्मा का ही विलास है। 19वें ओवी में कहते हैं 119वें, आता सांग जेथे के उते शब्दाचा संसार नाही जेथे दर्शनादी जेथे थे जाणीव आणि दयाचे निबळे अचक्षुपण आंधळे फिटोनी वस्तू मिळे देखणी दशा आपुलेची दृश्यपण उमसो न लाहे आपण दृष्टृत्वा कीर आण पडली असता
कोणा कोण भेटे दिठी कैची फुटे ऐक्या सगट पोटे आटोन गेले ये वडे ही सांकडे जेणे सारोनी एकीकडे उघडली कवाडे प्रकाशाची दृश्याची या सृष्टी दिठीवरी दिठी उठलिया तळवटी चिन्मात्रची। यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसमें ना तो किसी शब्दों के द्वारा जगत की स्थिति या जगत का निराकरण किया जा सकता है, ना तो कोई शब्द की प्रवृत्ति इस तत्व के अस्तित्व को सिद्ध कर सकती है। ये स्वतः सिद्ध तत्व है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत दृश्याच्या सृष्टि दिठीवरी दिठी, जिसमें दृश्य और दृष्टा इसका जो अनहत प्रवाह है, उसमें जब हम देखेंगे तो तळवटी चिन्मात्रची, उन सब का आधार शुद्ध चैतन्य मात्र है। और ऐसा ही शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा जो है, दर्शन रिद्धि बहुवसा चिच्छेषु मातला ऐसा जे शिळा न पाहे आदिसा वेद्य रत्नाचा। और इसीलिए इस परमात्मा का इस संपूर्ण जगत में यह जो विलास है, उसमें कोई भी चीज वही नहीं रहती। नित्य रूप से नया जगत, नित्य रूप से नया उसका उपभोग करने वाला, क्षण क्षणी नवीनी च दृश्याची चोख मदवी दिठी करवी वेढवी उदारजो। इस प्रकार से प्रत्येक क्षण परमात्मा ही दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीन रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। और ये कैसा है? तैसेची प्रतिक्षणी जाणवेची लेनी लेववूनी आनी जानतेपणा। तो प्रत्येक क्षण में यह जाननापन, इसकी अभिव्यक्ति होती है। और ये अभिव्यक्ति को ही कहते हैं मन, और इस मन में ही त्रिपुटी रहती है। और इस प्रकार से तया परमात्मा पदीचे शेष नाकाही तया सुखास आनी होय एवढी कास काशिली जेने। तो यह परमात्मा, यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था, तया परमात्मा पदीचे शेष। परमात्मा पदीचे शेष का तात्पर्य है, जैसे पुरुष सूक्त में आता है कि परमात्मा के एक पाद से ही, एक पाद के अंश से ही यह संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित है। त्रिपादस्याम दिवी, और जो तीन पाद है वो दिव्य है, उसमें किसी प्रकार का द्वैत या मन का प्रक्षेपण नहीं है। तो वही बात यहाँ बताते हैं, तया परमात्मा पदीचे शेष, परमात्मा के मानो एक अंश में। अब परमात्मा तो निरंश है, फिर उसको एक अंश कैसा कहेंगे? वो वैसा ही कहेंगे जैसे हमको मृग जल माने मृग मरीचिका कहाँ दिखता है? क्या संपूर्ण रेगिस्तान में दिखता है? बोले नहीं, एक खास स्थान में। तो हम क्या कहेंगे कि रेगिस्तान के एक अंश में वहां मृग जल दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस रेगिस्तान को एक अंश बनाया है। जिस प्रकार से आकाश के एक कहीं कोने में एक बादल दिखता है, संपूर्ण आकाश में बादल नहीं है। तो ये इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमने आकाश को अंश रूप से समझा है। आकाश तो निरंश ही है, उसमें अंश की कल्पना करी जाती है। जिस प्रकार से संपूर्ण आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये केवल कल्पना मात्र है, वैसी वास्तविकता पूर्व पश्चिम नहीं होती। उसी प्रकार से अनंत निरअवयव निरंश परमात्मा में ही कल्पना करके बताते हैं कि तया परमात्मा पदीचे शेष, वो उस एक कण में भगवान के ना तया काहि सुखास। तो उस परमात्मा ने सोचा चलो अकेले बहुत बोर हो गए, आनी होय ए वड़ी हास काशिली जेने, और इसीलिए उसने अपने एकत्व का त्याग करने का निश्चय किया। देखो ये बातें जो है उपनिषद में भिन्न प्रकार से आती है। वहां कहते हैं कि तस्य ज्ञानमयम तपः, परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण
उसकी तपस्या भी ज्ञान स्वरूप है। तो परमात्मा की क्या तपस्या होगी, और तपस्या का मतलब क्या है, हमने आपको पिछले बार बताया था। तपस्या माने अपने स्वाभाविक स्थिति का त्याग करने की तत्परता को तपस्या कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दो पैर पर खड़ा रहता है, यह हमारी सामान्य स्वाभाविक स्थिति है। उसमें से हमने निश्चय कर लिया कि अब हम एक टांग पर खड़े होकर के भगवान के नाम का जप करेंगे। तो जो आदमी दो टांगों को छोड़ करके एक टांग में खड़ा होकर के जप करता है, तो हम कहेंगे देखो कितने बड़े तपस्वी है। क्यों कि जो उनकी स्वाभाविक स्थिति है उसका उन्होंने स्वेच्छा से त्याग किया है और एक टांग पर खड़े हो गए। यदि किसी व्यक्ति ने 212 दिन खाना नहीं खाया तो हम कहेंगे ये बड़े तपस्वी है। और दूसरे ने कहा कि मैं भी बड़ा तपस्वी हूं, क्यों कि मैंने 212 दिन रेगुलरली खाना खाया। उसको थोड़ी हम कहेंगे तपस्या। तो तपस्या क्या हो गई कि जब हम स्वेच्छा से अपनी स्वाभाविक स्थिति का परित्याग करने को तैयार है, उस तैयारी की अवस्था को कहते हैं तपस्या। तो जो परमात्मा अद्वितीय एकमेव है, उसकी तपस्या क्या होगी, उसने अपने अद्वैत का त्याग कर दिया और द्वैत को स्वीकार कर लिया। यही परमात्मा का तपस्या रूप यज्ञ है। तो उस परमात्मा ने ये तपस्या करी और उस तपस्या के कारण उसने सोचा ना का ही सुखास, यहां कुछ मजा नहीं आ रहा, अकेले बोर हो रहा है। वास्तविक परमात्मा कैसा है कि जिसमें बोर्डम है नहीं। तो परमात्मा में बोर हो रहा है, अकेला है, न रमते एकाकी, अकेले को मजा नहीं आ रहा है। ये जो कल्पना है इसी को कहते हैं परमात्मा की तपस्या का प्रारंभ। और फिर उन्होंने अपने अद्वैत स्थिति का त्याग कर दिया और उस अद्वैत का त्याग करने के बाद दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी को अपने ऊपर में ओढ़ लिया। आनी हो ये वड़ी कास काश लीजिए ने। अच्छा, उसके बाद यहां से अब अगले 15, 20, 25 ओहियों में दो विचार मुख्य रूप से आते हैं कि ये जगत का निर्माण हम अपने सापेक्षता का त्याग छोड़े बगैर इस जगत का निर्माण या उत्पत्ति हम अपनी सापेक्षता, इंडिविजुअलिटी, इसका त्याग किए बगैर भगवान के दृष्टि से क्या होगा, ऐसी जो कल्पना है उस कल्पना का वर्णन इन्होंने किया है। और उसके बाद ये जगत का नाश या प्रलय, इसका तात्पर्य क्या है हमारी दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से। ये दो विचार मुख्य रूप से है। इन दो विचारों को समझ लेंगे तो अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक हो जाती है। अब 130वें ओवी में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सर्वज्ञतेची परी चिन्मात्राचे तोंडावरी परी ते आन घरी जानिजे ना। उस परमात्मा ने इस जगत के निर्माण के लिए पहले अपने ऊपर में एक मुखौटा, एक चेहरा चढ़ाया। कौन सा चेहरा चढ़ाया? सर्वज्ञते से परी, कि जितनी ये जो परमात्मा तत्व के साथ लगाई गई उपाधियां है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वत्र सदा उपलब्ध, ये जितनी भी उपाधियां हैं उस परमात्मा ने अपने पर ओढ़ ली। सर्वज्ञते चे परी चिन्मात्रा चे तोंडावरी। और असल में क्या है वो चिन्मात्र। चिन्मात्र माने जिसमें चैत्य का उदय नहीं हुआ। चैत्य माने जाननापन, चिति माने शुद्ध ज्ञान, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह भेद नहीं है, उसको कहते हैं चिन्मात्र या चिति मात्र। चिन्मात्र कहेंगे हम स्त्रीलिंग के दृष्टि से, चिति मात्र कहेंगे स्त्रीलिंग के दृष्टि से, आत्मा कहेंगे पुल्लिंग के दृष्टि से, ब्रह्म कहेंगे नपुंसक लिंग की दृष्टि से। तो चिन्मात्रा चे तोंडावरी
ऐसे शुद्ध चैतन्य के ऊपर सर्वज्ञ तेजे परी, और उसने ऐसे अनेक प्रकार के चेहरे चढ़ा लिए। परी ते आन घरी जान जेना, लेकिन यह जो दूसरापन निर्माण हुआ, इसकी जानियो या इसका अपने से भिन्न होना, ये परमात्मा में अभी भी तैयार ही नहीं हुआ। अब इसको ठीक से समझ लेना। हम हमारा पेट एग्जाम्पल देते हैं आपको, पुरुष और पति का। पुरुष अपना आराम से है और सुखी है, लेकिन एकाकी न रमते। फिर उसने क्या किया, अपने ऊपर में एक चेहरा चढ़ा लिया। कौन सा चेहरा? वर। पहले खाली थे क्या? बोले नहीं, पहले बेकार थे, अब वर बन गए। वर माने वर्णीय, वर्णीय माने स्वीकार्य, जिसका स्वीकार हो सके। अब जिसको अपना स्वीकार करवाना हो किसी लड़की के लिए, तो क्या उसको अच्छा बनना पड़ेगा। जब कोई आदमी अच्छा बनता है तो बनावटी होता है, असली नहीं होता, है ना। अच्छा, जब वो वर बनता है तो क्या उसमें ये ऐसा ज्ञान निर्माण हो जाता है कि पहले तो मैं केवल मनुष्य मात्र था, अब मालूम है अब तो मैं वर बन गया, तो मैं आप 2 in 1 हूं क्या, कि 2 है, मैं मनुष्य और दूसरा ये वर नहीं। तो देखने वाले के दृष्टि से तो उसमें हम द्वैत देख रहे हैं कि आदमी शादी कभी नहीं करता, और ये वर जो है ये शादी के बगैर नहीं रहता, है ना। तो यही बात यहां कहते हैं, परिते आन घरी जान जेना। आन माने दूसरापन, लेकिन यह सर्वज्ञता इत्यादि इसके अनेक चेहरे अपने ऊपर चढ़ाने के बाद भी उस अद्वैत तत्व में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। तो ये द्वैत की स्थिति क्या हो गई? द्वैत की स्थिति ये हो गई, द्वैत के होते हुए भी द्वैत का अभाव। तो द्वैत के होते हुए भी द्वैत का अभाव माने क्या, कि यदि हम सापेक्षता की दृष्टि से देखें, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिलेटिव परसेप्शन, देयर इज ड्युअलिटी। और यदि हम संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता के स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि संपूर्णता में सापेक्षता काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। So from the point of view of the absolute, relativity is imagined, and from the point of view of the relativity, the duality is appearing to be real, but it is never there. अब ये होने के बाद एवं ज्ञानाज्ञान मिठी तेहि फाकत से दिठी दृश्यपणे ये भेटी आपुलिया। अब इस प्रकार से इस चैतन्य ने अपने में द्वैत का अभाव होते हुए भी द्वैत का विवर्त खड़ा किया। विवर्त ये शब्द हमारे वेदांत शास्त्र में आता है। विवर्त माने विरुद्ध वर्तनम, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस, विरुद्ध। जैसे परमात्मा है एक और उसमें अनेकता का भान होना, इसको कहेंगे विवर्त। जैसे रज्जू है मौसी, एक हमारी रज्जू मौसी है पूना में, तो उसको मैं हमेशा रज्जू सर्प मौसी कहता हूं। तो रज्जू तो है रस्सी, और वो इनोसेंट है, नॉन पॉइजनस है, रफ है, और उसके ऊपर में जो हमको सर्प दिखता है वो एकदम विरुद्ध। तो वो हमको कॉन्शियस दिखता है, पॉइजनस दिखता है और चिकना दिखता है। तो सर्प का दर्शन इसको कहेंगे विवर्त दर्शन। सर्प का उस रस्सी पर होना विवर्त अस्तित्व। इसी प्रकार से परमात्मा जो अपने आप में केवल एकमात्र है, ऐसे एकमात्र परमात्मा ने द्वैत का निर्माण कर लिया। तो क्या इसका तात्पर्य निकला कि द्वैत में एक दूसरे का जो भेद है
तो एक और दूसरा दोनों भी असत्य नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हियर मोस्ट ऑफ अस गो रॉन्ग। ये जगत मिथ्या नहीं है, ये दिमाग से निकाल डालो वंस फॉर ऑल। ये तो हमेशा यही बात, जगत मिथ्या, और धक्के खाते रहे, फिर धक्के भी मिथ्या है, लेकिन वो नहीं होता, वो धक्के सत्य हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से मैं सत्य हूं, उसी प्रकार से इस जगत की प्रत्येक वस्तु सत्य है। फिर इस जगत में इल्यूजन या मिथ्या प्रत्यय क्या है? मिथ्या प्रत्यय यही है कि जो मैं हूं वही सब है। ये हमको समझ में नहीं आता, और इसीलिए हमने अपने आप को सबसे अलग करके रखा है। तो अलग न होते हुए अलगता का जो अनुभव आता है, उस अलगता के अनुभव को कहते हैं मिथ्या। हम देखो, तो पूरी साधना क्या है? पूरी साधना यही है कि हमने अपने आप को सबसे अलग करके अपने आप को एकदम अछूता बना दिया है, और फिर कंप्लेन करते हैं व्हाई पीपल कॉल अस शेड्यूल कास्ट। हम स्वयं कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कहता। जैसे देखो, जितने कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, उन्हीं में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे लेडीज, व्हाई वी शुड नॉट बी इक्वल टू जेंट्स, ये क्यों कहती है लेडीज? इसीलिए कि उन्होंने स्वयं अपने आप को इंफीरियर स्वीकार किया है, तब तो कहती है ना। जब आप स्वयं ही कहोगे कि हम इंफीरियर है, तो पब्लिक कहेंगे हाँ जी, वी जॉइन विथ यू। हु हैज आस्क्ड यू टू से दैट? उसी प्रकार से हम ही स्वयं कहते हैं कि हम शूद्र होने के कारण हमको लोग तुच्छ मानते हैं। अरे दूसरा कोई नहीं कहता आपको शूद्र, हम ही स्वयं कहते हैं। हम ही स्वयं को कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में है। नोबडी सेज दिस। इसी प्रकार से इस जगत में भगवान बताते हैं कि इस जगत में मिथ्या इत्यादि कुछ नहीं है, सब एक तत्व है, और एक ही तत्व की अनेकता में अभिव्यक्ति हो रही है। एक की अनेकता में अभिव्यक्ति होना, ये एक परमात्मा की तपस्या है, और तपस्या का फल कभी दुखदायक नहीं होता। तो फिर चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ, एवं ज्ञानाज्ञान मिठी ते ही फाकत से दिठी दृश्यपणे ये भेटी आप लिया। अब देखो, जब यह दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, यह द्वैत का निर्माण परमात्मा के तपस्या का फल है। अब हमको आनंद की अनुभूति कब होती है? जरा ध्यान से सुनना। जब दृष्टा दृश्य का दर्शन करता है, उसी क्षण हमको आनंद की अनुभूति होती है। माने क्या? ये जो थोड़े समय के लिए द्वैत का निर्माण हुआ था, वह द्वैत का निर्माण दृष्टा और दृश्य इसके दर्शन में समाप्त हो जाता है, और उसी क्षण हमको अद्वैत की अनुभूति होती है। इसीलिए सर्वसाधारण व्यक्ति जब गुड़ खाता है तो वो सोचता है गुड़ में से मिठास आ रही है, और ज्ञानी व्यक्ति जब गुड़ खाता है तो उसको मालूम है गुड़ के निमित्त से ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति हो रही है। और इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति गुड़ का भोग करते हुए भी बैड नहीं होता, ही कंटिन्यूज टू बी गुड। देखो संतो, ये मस्ती है। और हम लोग जगत के वस्तुओं का भोग करके उसमें आसक्त क्यों होते हैं? आसक्ति का एक ही कारण है, हमने ये कल्पना करके रखी है कि जो हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है उस वस्तु से हो रही है। लेकिन ज्ञानी का ये स्पष्ट अनुभव है कि जो भी आनंद की अभिव्यक्ति और अनुभव हो रहा है वो मेरा ही तो है। फिर क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए नहीं हो रहा था कि एनोड और कैथोड अलग अलग थे। एनोड ये हो गया अहम वृत्ति, दृष्टा या ज्ञाता, और कैथोड हो गया दृश्य या वो पदार्थ जिसको जानना है। जहां इन दोनों का मिलन हो गया, उसी क्षण अद्वैत की सिद्धि हो गई। इसीलिए इस संपूर्ण जगत में द्वैत में भी अद्वैत ही है। यह दृष्टि संत ज्ञानेश्वर हमको दे रहे हैं। इसको कहते हैं
प्रेम का वेदांत। इसमें और जहां प्रेम होता है वहां रस होता है, और जहां रस होता है वहां ड्राइनेस नहीं होता, और जहां ड्राइनेस नहीं होता वहां खुजली नहीं होती, वहां आनंद से मस्त रहता है। एवं ज्ञानाज्ञानमिठी तेहि फाकत से दिठी दृश्यपणे ये भेटी आपुलिया। और जब यह ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान माने ज्ञाता, अज्ञान माने दृश्य या ज्ञेय, जब ये ज्ञाता ज्ञेय का जो द्वैत है, ते ही फाकत से दिठी, जैसे ये द्वैत की अभिव्यक्ति होना शुरू हो गया, और फिर दृश्यपणे ये भेटी, फिर जाएंगे कहां? आंखें कहां जाएंगे? वो जाएंगे केवल रूप रंग के पास। जिह्वा कहां जाएगी? केवल रस के पास। कान कहां जाएंगे? केवल शब्द के पास। इसी प्रकार से ये सब का सब संपूर्ण द्वैत का संसार अद्वैत की सिद्धि कराता है। देखो महाराज, जब हमको प्रत्येक द्वैत के अनुभूति में अद्वैत का साक्षात्कार होने लगेगा, तब हमने जाकर के माऊली के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, अन्यथा कल्पना मात्र है। एवं ज्ञानाज्ञानमिठी तेहि फाकत से दिठी दृश्यपणे ये भेटी आपुलिया। ते दृश्य मोटके देखे आपण स्वये द्रष्टृत्वे तोखे तेची दिठी चेनी मुखे माझी दाटे। अब ये जो परमात्मा तत्व है वही दृष्टा बन करके और वही दृश्य बन करके एक जगह में दृष्टा बना है, दूसरे जगह में दृश्य बना है, और ये दृष्टा जो है जो वही दृश्य बना है, और इसीलिए दृष्टा दृश्य के मिलन में आनंद की अनुभूति होती है। अब देखो, जैसे कोई पति पत्नी समझो हमेशा एक ही घर में नहीं रहते, किसी कारण से एक रहता है उत्तर ध्रुव पर, दूसरा रहता है दक्षिण ध्रुव पर। दोन ध्रुवावर दोघे आपण। लेकिन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति विरह का प्रेम है, झगड़ा करके अलग नहीं हुए, कारण से हुए। और जब वो अनेक दिनों के बाद इकट्ठे आएंगे तो उनके द्वैत के समापन का जो त्योहार मनाया जाएगा वो होगा अद्वैत की अनुभूति में। उसी प्रकार से दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति, और जहां वो इकट्ठे आ गए वहां सभी के सभी द्वैत समाप्त, और यह जो सभी द्वैत का अधिष्ठान परमात्मा वह मैं हूं, ये अनुभव आने लग जाता है। ते दृश्य मोटके देखे, थोड़ी देर तक यह दृष्टा उस दृश्य को देख रहा है, फिर आपण स्वये द्रष्टुत्वे तोखे, तोखे माने तुष्ट होता है, उस दृश्य को देख करके दृष्टा तुष्ट हो गया। और फिर तेची जिठी चेनी मुखे माझी दाटे, तब तीन बातें हो गई, दृश्य, दृष्टा और दर्शन। दृष्टा जब दृश्य को देखता है तब उसको दर्शन कहते हैं। दृष्टा और दृश्य का मिलन उसी को कहते हैं दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन वह एक स्थान है जहां दृष्टा और दृश्य का मिलन हो गया, माने उनमें का द्वैत समाप्त हो गया, और यहां जहां ये द्वैत का समापन हो गया वही अद्वैत की अनुभूति उसी क्षण हो गई। देखो, एक हम आपको बात बताएं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, वस्तु अलग है और देखने वाला अलग। फिर देखने वाले ने उस देख रही वस्तु को देखा तो वस्तु को देखा, यही चुप हो जाए तो हम अद्वैत में फिट हो गए, लेकिन वहां चुप नहीं होते। उसको देखने के बाद
फिर एक वृत्ति निर्माण होती है, मैंने उस वस्तु को देखा, इसको कहते हैं फल व्याप्ति। यदि वृत्ति व्याप्ति होकर के वहां शांत हो जावे, फल व्याप्ति न होने देवे, तो अद्वैत की सिद्धि हो गई। फल व्याप्ति इसी को कहते हैं भगवत गीता में भगवान 12वें अध्याय में सर्व कर्म फल त्याग। फल त्याग माने फल व्याप्ति का त्याग करना है। आंखों ने रूप रंग को देखा और देखने वाला पैदा नहीं हुआ तो हम अद्वैत में बैठ गए। माने वह दर्शन जिसके पीछे दृष्टा नहीं होता, वह दर्शन जिसमें दृश्य नहीं होता, ऐसा दृष्टा और दृश्य रहित दर्शन माने परमात्मा के अद्वैत की अनुभूति। अच्छा महाराज, ये बात और आगे चल करके विस्तार से बताते। तेव्हा घेने देने घटे, जब ये द्वैत का बाजार चल रहा है, तेव्हा देणे घेणे घटे, परी ऐक्याचे सूत न तटे टूटे। फिर भी एकत्व की हानि कभी नहीं हुई। अब ये उदाहरण देते, हमारी मावली उदाहरण देने में बड़ी उस्ताद है। कहते हैं जेवी मुखी मुख वाटे दर्पणे के लिए। जब हम अपने ही चेहरे को आईने में दर्पण में देखते हैं, तब क्या किया हमने, जरा ध्यान से सुनना, ये दृष्टांत बहुत सूक्ष्म है। दर्पण में जो वस्तु हम देखते हैं वो हमेशा उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु नहीं होती। अच्छा, जैसे समझो एक दर्पण है, उसके सामने दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब ये जो दर्पण का पूरा सरफेस है, जरा ध्यान से सुनना, ये अति सूक्ष्म विचार है। ये विचार समझ में आने के बाद काफी गणित एकदम हल हो जाता है। जैसे पूर्ण उस दर्पण का जो सरफेस है, उसके सामने समझो एक नगरी है, एक चित्र है, या कोई बहुत बड़ा शहर है, और उस शहर में आदमी है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, ट्रेन है, बिजली के खंभे है, आकाश है, पंचमहाभूत है। ये सभी का सभी उस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। जरा ध्यान से सुनना, प्रतिबिंबित हो रहा माने क्या, माने वही एक ही दर्पण का जो सरफेस है वही कहीं मनुष्य बनकर के अभिव्यक्त हो रहा है, कहीं पशु बनकर के अभिव्यक्त हो रहा है, कहीं पंचमहाभूत बनकर के अभिव्यक्त हो रहा है, कहीं वो स्थिति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और कहीं गति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार के सभी प्रकार के भेदों की अभिव्यक्ति केवल एक ही दर्पण का जो सरफेस है वो कर रहा है। माने दर्पण का सरफेस तो वही है, लेकिन वही रहते हुए भी इसमें विविधता मानो दिख रही है। उसी प्रकार से जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तब उसमें द्वैत की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन फिर भी द्वैत की अभिव्यक्ति होते हुए भी ज्ञान क्या होता है, कभी ऐसा ज्ञान होता है कि हमको कि हम अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, कभी नहीं होता। जहां हम आईने के सामने खड़े रहते हैं कि चंदन लगाना है, निशाना ठीक से नहीं जाता। एक बार मुझे बच्चों को एक बात समझानी थी एक कैंप में, कि हम लोगों ने हमेशा अपने आप को ठीक से रखना चाहिए, इसी से सभी खुश होते हैं और परमात्मा भी खुश होता है। तो यदि हम अपने आप को ठीक से ना रखें तो लोग भी दुखी और परमात्मा भी दुखी। अब ये बात बच्चों को समझानी थी। तो एक दिन हमने क्या किया, एक कैंप में जब गए हम क्लास लेने के लिए, और जाते समय हमने चंदन जो सेंटर में लगाते हैं, चंदन को यहां लगा दिया, लगा करके और जाकर के बैठे, और हमको तो मालूम था, और फिर जाकर के ऐसा कि कुछ मालूम ही नहीं, और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, और सभी के बच्चे
जोर जोर से अपने अंदर में हंस रहे हैं। और हमने कहा भाई ज्यादा मत हंसो, पढ़ना है। जितना मैं सीरियस होता उतना वो और हंसते। और उसके बाद हमने उनको बताया कि या तो आप स्वयं अंदर से आनंद रूप होने के कारण हंस रहे हो, या तो आपने कोई कार्टून देखा है इसलिए हंस रहे हो। तो जैसा मैंने ये कहा कोई कार्टून देखा हो इसलिए हंस रहे हो, सबके सब बच्चे जोर से हंस पड़े। तो हमने कहा देखो तुम इसलिए हंस रहे हो कि मेरा आज का मेकअप ठीक नहीं होगा, या तो यहाँ ठीक फूल नहीं चढ़ाए होंगे, तो एक बच्चा नहीं रह सका अपने में। स्वामी जी ये चंदन आपका यहाँ लगा है, सबने देख, मुझे भी मालूम है। तो हमने कहा देखो एक छोटी सी बात, ये चंदन को मैंने यहाँ लगाया, उसके कारण यहाँ जो बैलेंस होना चाहिए चेहरे पर वो बैलेंस अपसेट हो गया। जब चेहरे के मेकअप का बैलेंस अपसेट हो जाता है तो दुनिया में कितना हाहाकार मच गया है। कोई सुखी थोड़ी है ऐसे अनबैलेंस व्यक्ति के चेहरे को देख करके। उसी प्रकार से इस जगत में रहना है तो हमको अपने आप को हमेशा परफेक्शन में रखना स्वयं के लिए और पब्लिक के लिए आवश्यक होता है। अब देखो उसके बाद बच्चों को बात समझ में आ गई। जब भी बाहर जाते हैं वी मस्ट ड्रेस प्रॉपरली, वी मस्ट हैव प्रॉपर क्लोज। नहीं तो कपड़े पहने हैं 15 दिन के, वही यहाँ काले दाग वहाँ पीले दाग, और वो जो लाइनें आ जाती है उसके अंदर में चने रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन इस सब में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो तेव्हा देणे घेणे घटे परी ऐक्याचे सूत न तुटे, जेवी मुखी मुख वाटे दर्पणे केले। तो जब हम अपने चेहरे का दर्शन लेते हैं दर्पण में तो उसमें द्वैत के दर्शन में अद्वैत के अनुभूति की कहीं भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि की स्थिति है। माने द्वैत होते हुए अद्वैत की हानि नहीं होती। ये निष्ठा जिसकी बन गई है वो द्वैत को मिथ्या कह करके कभी उसका तिरस्कार नहीं करेगा। एक बात और समझ लो, जब हम कहते हैं कि ये जगत अपनी परछाया के जैसा असत्य है तो कभी हमको अपने परछाया के प्रति प्रेम हो सकता है क्या? नहीं। यदि ये संपूर्ण जगत रज्जू सर्प के जैसा एक कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो जो वास्तविक नहीं है क्या उसके प्रति प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेम तो तब होगा कि जब ये संपूर्ण जगत उतना ही सत्य है जितना मैं सत्य हूं। और इस प्रकार से जैसा मेरा अपने साथ स्वाभाविक प्रेम है उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व के साथ स्वाभाविक प्रेम अपने आप होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता। जब प्रेम करते हैं तब उसका तात्पर्य यह है कि प्रेम नहीं होता इसलिए करते हैं। जेवी मुखी मुख वाटे दर्पणे केले, आंगे आंगावरी पहुड़े। अब ये सिद्धांत है 133वें ओवी का कि ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की दृष्टि से कैसी है? ऐसी है कि जेवी मुखी मुखो वाटे दर्पणे केले, माने द्वैत के अभिव्यक्ति में अद्वैत की हानि न होना यह सृष्टि का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को बताने के लिए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अनेक उदाहरण देते हैं। कहते हैं आंगे आंगावरी पहुड़े, चेईला वेगळा न पड़े, तया वारुवाचेनी पाड़े घेने देने। अब वारू माने एक घोड़ा, अच्छा खासा घोड़ा, खच्चर ब्रांड नहीं। घोड़ा जब सोता है तो वो कभी भी जमीन पर लेट के नहीं सोता। जमीन पर लेट करके गधा सोता है। हम सब लोग जमीन पर तो सोते हैं, है ना? कोई को होते सज्जन अपने बंबई में ट्रेन में जब जाते हैं तो घोड़े के जैसे खड़े खड़े सो लीजिए। तो आंगे आंगावरी पहुड़े,
जब घोड़े को सोना होता है तो खड़े खड़े ही स्टैंडिंग पोजीशन में अपने ही शरीर का आधार लेकर के अपने ही शरीर में सोता है। देखो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे। और गधा जब सोता है तो दूसरे का आधार लेकर के जमीन पर फिर चारों पैर या दो पैर ऐसे फका करके फिर सो जाता है ना। लेकिन जब घोड़ा सोता है अपने ही शरीर का आधार लेकर के अपने ही शरीर में सोता है। ही डजंट टेक सपोर्ट ऑफ एनी अदर थिंग। आंगे आंगावरी पहुड़े से हिला वेगड़ा न पड़े। और जब जग जाता है तो ऐसे नहीं कि जगा हुआ घोड़ा और सोया हुआ घोड़ा, उनके दो पोज है, पोज एक ही है। जैसे कई लोग सत्संग में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता है ना। हमको तो कोई चॉइस नहीं है। हमको किसी ने पूछा था एक बार, हम जी आप इतने बार दिन में बोलते रहते हो तो आपको कभी नींद नहीं आती? मैंने आई कैनॉट अफोर्ड। आप लोगों की तो फ्रीडम है ना, यू कैन अफोर्ड, आई कांट। तो आंगे आंगावरी पहुड़े चेला वेगड़ा न पड़े। तो सोया हुआ और जगता हुआ घोड़ा जैसे हमेशा एक ही प्रकार से होता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा चाहे जगत के द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हो तो उसको जगत के द्वैत को अभिव्यक्त करने के लिए अज्ञान का सहारा नहीं लेना पड़ता। अज्ञान खंडन का मुख्य प्रकरण है, उसको मत भूलना। तो इस जगत के निर्माण करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना, जैसे इस घोड़े को सोते समय किसी दूसरे का सहारा नहीं। और जब घोड़ा जग जाता है तो ही खड़ा ही है। उसी प्रकार से जगत की द्वैत के रूप में अभिव्यक्ति हो या अद्वैत के रूप में सिद्धि हो, दोनों ही स्थिति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। यही बात भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं। एवं एतां विभूतिम योगम च एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस योग और विभूति की स्थिति को तत्व की दृष्टि से जानता है। योग की स्थिति क्या है? घोड़े का सोना लेकिन खड़े रहना, ये हो गई उसकी योग स्थिति। और घोड़े का जगना और खड़े रहना, ये हो गई उसकी विभूति। उसके खड़े रहने में कोई फर्क नहीं, लेकिन एक जगह जब खड़ा होता है तब अव्यक्त है और दूसरे जगह जब खड़ा होता है तब अभिव्यक्त है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व, चाहे वो द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है फिर भी होता है अद्वैत ही, और चाहे सभी द्वैत का अभाव हो जाए उसमें भी उसके अद्वैत में कुछ एडिशन नहीं करी गई। तया वारु वाचे निपाड़े ढेने देने। इसी प्रकार से यह जो घेने देने, ये जो लेने देने का व्यापार है, एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस्ड, जानने वाला जाना गया, इसमें भी वही एक ही अद्वैत की हानि कभी ना हुई ना होने वाली है। एक और उदाहरण देते हैं। पानी कल्लोळाचे मिसे आपण पै हेलावे जैसे, वस्तु वस्तु वरी खेड़े तैसे सुखेला है। देखो कितना आनंद है। कभी गए आप, टाइम मिला तो वर्ली सी फेस में जाना और जंप मत करना पानी में, नहीं तो तादाद में हो जाएगा। तो दूर जब खड़े रह करके लहरों को जरा इस दृष्टि से फिर देखो। इतने बार हमने ये लहरों का दृष्टांत दिया, अब इसको जाकर के स्वयं अनुभव करो, फिर देखो कैसा मजा आता है। जब कोई लहर आ रही होती है तो जैसे रास्ते पर एक कार चल रही है वैसे समुद्र पर लहर नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात, उस लहर में गति दिखती है, वहां की लहर यहां तक आ गई। अब आप देखो, यदि कोई वस्तु पानी में तैर रही हो तो उधर से लहर आई और जहां वस्तु है तो उस वस्तु को लहर के साथ ऊपर उठाया
और लहर आगे चली गई और वो वस्तु वहां के वहीं फिर बैठ जाती है। वॉच अगेन, वो वस्तु लहर के साथ आगे आगे नहीं आती। कारण क्या है? कारण ये है कि समुद्र में जो ऊपर नीचे होना है उसके कारण समुद्र से भिन्न वेव या लहर नाम की चीज प्रतीत होती है, लेकिन समुद्र के दृष्टि से देखो तो समुद्र ही समुद्र है। वहां लहर नाम की कोई दूसरी चीज कभी भी निर्माण नहीं हुई। पानी अपने आप को हिलाना प्रारंभ कर देता है। फिर वस्तु वस्तुवरी खेल तैसे, तो लहर समुद्र पर खेल रही है। अब बताओ, लहर जब समुद्र पर खेलेगी तो क्या समुद्र को लहर का बोझा उठा करके मेहनत करनी पड़ेगी? उसी प्रकार से मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ये संपूर्ण सृष्टि, इसका विस्तार मुझ में ही है, मुझ में ही था और मुझ में भी आकर के मिल जाएगा। मई माने अधिकरणे सप्तमी, मुझसे अलग नहीं, सब कुछ मुझ में ही है। अब देखो, एक अम्मा थी, हम उनको बड़े नजदीक से जानते थे और काफी मोटी थी, तो हम उसको हमेशा चिढ़ाते थे कि अम्मा आप यदि पतली होकर दिखाओ तो हम आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। और बेचारे को बहुत पेन भी होता था पेट में हमेशा, तो कम से कम उसने 10-15 साल दुख भोगा उसका। तो एक बार हमने, तुम हमारे साथ चलो डॉक्टर के पास, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। और एक मिलिट्री के डॉक्टर हमारे बड़े फ्रेंड थे, हमने उनको दिखा दिया, देखो इसके पेट में कुछ हाथी घोड़े उड़े तो निकाल डालो। तो बोले नहीं स्वामी जी, ओबेसिटी नहीं, कुछ तो भी दूसरी गड़बड़ है, ट्राई तो करो। और जब उन्होंने उसका एग्जामिनेशन किया तो उसके पेट के अंदर में कम से कम 2 किलो का एक कोई ऐसा ट्यूमर था या सम पिक्यूलर थिंग वाज देयर। और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और इतना सारा वो थैला का थैला जैसे गैस सिलेंडर निकाल कर रख दिया, और जब ऑपरेशन ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, और फिर डॉक्टर साहब को हमने कहा देखो वो उसकी प्रॉपर्टी है, फेंक मत देना, उसको बांध करके वापस दे दे। तो जब हमने उस अम्मा को कहा देखो आप जैसा अपने बच्चे से प्रेम करती हो, ये भी आप ही के पेट से निकला है, घर ले जाओ इसको। स्वामी जी, आई डोंट वांट टू लुक एट इट। जब तक के कोई वस्तु अपने मैं में इंक्लूड होती है तब तक के उसका बोझा नहीं होता। ये जीवन, अपने रिश्तेदार, अपनी परेशानियां, इसको जब तक कि हम अपने या मैं के रूप में स्वीकार नहीं करते तभी तक दुख होता है। ये यहां बात कहते हैं, पानी कल्लोळाचे मिसे आपण पै हे लावे जैसे वस्तु वस्तु वरी खेळे तैसे। तो ये संपूर्ण जगत का द्वैत इस अद्वैत के अधिष्ठान पर खेल रहा है। और जब कोई खेलता है तो उसमें थकावट आने के बाद भी आनंद आता है। आपने देखा होगा, आपके दादर के लोग पता नहीं दौड़ने जाते हैं कि नहीं सुबह, लेकिन बुढ़ाओं को मैं काफी देखता हूं वहां अपने शिवाजी पार्क के अगल बगल में। यदि दौड़ के जाए सुबह सुबह कोई तो खूब पसीना विसेना आता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और ये दौड़ के आने वाले लोग होते हैं ना, उनको अपने ये गिलेपन की शर्म नहीं आती। वो ऐसा जाकर के नहा लो धो लो, ऐसे क्या खें कर रहे घोड़े के जैसे। उसको तो लगता है कि लोग कहे अच्छा आप दौड़ के आए, थक गए हो, तो उसमें थकने में और गंदगी में उसको आनंद आता है। क्यों? कि उसमें अलगपन का भाव नहीं है, क्योंकि मैं ही अपने लिए ही दौड़ा। और वही उसको बताओ जरा ऐसे करना, गाड़ी खराब हो गई है अपनी, यहां से जरा अंधेरी तक पैदल जा करके वहां से वो सामान ले आना। देखो, हु विल गो टू सच ए लॉन्ग डिस्टेंस? क्यों? कि वहां किसी और के लिए दौड़ रहे हैं और यहां अपने ही लिए दौड़ रहे थे बिना कारण के। ये है यहां मतलब।
जहां मैं में हमने किसी को इंक्लूड नहीं किया तो वहां उसके प्रति ना तो प्रेम होगा और उसके प्रति हमेशा बोझे की भावना बनी रहेगी। साधु संतों के जीवन में आनंद स्वाभाविक होने का यही कारण है। उन्होंने किसी को भी अपना नहीं कहा और इसीलिए वो किसी को भी पराया नहीं कहते। जैसे समुंदर किसी भी लहर को अपना नहीं कहता और इसीलिए दूसरे किसी लहर को पराया नहीं कहता। अपना कब कहेंगे कि जब मैं नहीं तो मेरा होगा। जरा ध्यान से सुनना, जहां ममता का प्राधान्य होता है वहां अहंता की गौणता होती है और जहां अहंता का प्राधान्य होता है वहां ममता का अभाव होता है और दोनों का जो मिलन है उसको कहते हैं जीवत्व भावना। अब देखो, हम शरीर को जब मेरा हाथ कहकर के स्वीकार करते हैं तब इस हाथ के प्रति हमारी क्या भावना होती है, और जब इस शरीर के हाथ को मैं के रूप में स्वीकार करते हैं तब इसके प्रति क्या भावना होती है। जैसे समझो हाथ को कुछ रोग हो गया तो हमारी क्या भावना होती है, मेरे हाथ को कुछ रोग हो गया और डॉक्टर ने बताया यदि हाथ काटोगे नहीं तो मर जाओगे, तो हम कहेंगे काट दो मेरे हाथ को। ममता का हम त्याग कर सकते हैं लेकिन अहंता का त्याग नहीं होता। और जरा ध्यान से सुनना, ममता कब होती है, जब अहंता में परिच्छिन्नता आ जाती है तब परिच्छिन्न अहम को ही मम कहते हैं और परिपूर्ण अहम में ममता का संपूर्ण अभाव होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण पूरी भगवद गीता में मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, उनका अहम इतना बड़ा है कि उसमें उन्होंने किसी का भी तिरस्कार नहीं किया। ये है इस संपूर्ण सृष्टि की स्थिति। पानी कल्लोड़ा चेमिसे आपण पे हेलावे जैसे, वस्तु वस्तु वरी खेड़े तैसे सुख लाहे। जब ये हमको समझ में आता है कि कंधा भी मैं हूं, कंधे पर रखी हुई पर्स भी मैं हूं थोड़े समय के लिए, और फिर जहां गए पहले उसको निकाल दिया और पहले उसको प्रतिष्ठा करते हैं कुर्सी पर, प्राण प्रतिष्ठा, और फिर उसको हटा करके अपने आप बैठ लेते हैं। लेकिन कभी हमारे दिमाग में बात आती है क्या, कितने दिनों से कंधे पर सर को ढो रहे हैं, अब इसको हटाना चाहिए। ये उदाहरण लगता है कि अटपटा है लेकिन बड़ा सूक्ष्म उदाहरण है। चाहे अपना सर खाली हो या भरा हो, उसके खाली होने में और भरने में कोई मतलब नहीं। मतलब है कि मैं हूं ना वो सर, फिर ठीक है सर, फिर कोई बात नहीं। इसीलिए वस्तु वस्तु वरी खेले तैसे, पानी के ऊपर जब पानी खेल रहा है तब उसको कहते हैं लहर। परमात्मा जब अपने ऊपर में खेलता है तब उसको कहते हैं जगत। अब ये कोई दुराग्रह करे कि हमको ऐसा समुंदर चाहिए कि जिसके ऊपर में एक भी लहर ना हो, तो आप लहरी हो। उसमें क्या हानि है कि समुंदर अपने मस्ती में खेल रहा हो। उसी प्रकार से ये संपूर्ण परमात्मा के आनंद का आविष्कार है, इसीलिए उसमें मस्ती है। एक और उदाहरण देते, गुम्फिया ज्वाला चिया मारा लेली लेई लिया ही अनड़ा भेदा चिया आहारा काय पड़ने आहे। यदि अग्नि ने अपने ही शरीर पर अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यदि ज्वालाओं की माला पहन ली तो अग्नि और अग्नि की ज्वाला, इसके द्वारा क्या द्वैत सिद्ध हो गया? देखो, इस जगत में द्वैत नाम की वस्तु केवल वही कहते हैं कि जिनको ना तो अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान है ना तो जगत के बारे में ज्ञान है।
तो गुम्फिवा ज्वाचिया माया ले लिया ही अनड़ा भेदाचिया आहारा काय पड़ने आहे। इस प्रकार से यह जो दृष्टा दृश्य और दर्शन, यह जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी के द्वारा अद्वैत की हानि ना आज तक हुई है ना आगे होगी। अब देखो, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। हमारा जो साधना करने का क्रम है उसमें पहली बात ये बताते हैं कि हम पहले अपने असलियत को जान लें, या दूसरे शब्दों में बतावे, पहले हमने अपने आप को जो समझ के रखा है उसको देख ले, क्या अपनी समझ ठीक भी है। तो हमने अपने आप को समझ रखा है कि हम शरीर है, तो कोई बात नहीं, इसको जरा एनालाइज कर लो, क्या ठीक है क्या। उसी प्रकार से अपने प्राण, फिर अपने इंद्रिय, फिर अपना मन, फिर अपनी बुद्धि, इन सब का जिसको जिसको हमने मैं कह करके रखा है, क्या ये हमेशा अबाधित रहता है क्या। तो हमको पता चलेगा कि जागृत अवस्था में जो मटकने वाला स्थूल शरीर था उसका कोई भी मूल्य सुषुप्ति और स्वप्नावस्था में नहीं रहता। तो जो वस्तु हमारे साथ नित्य नहीं रहती है वो मैं कैसे हो सकता हूं। इस प्रकार से व्यतिरेक की पद्धति से पहले अपने आप के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह रहित ज्ञान को निर्माण करे कि मैं माने कौन। इसमें इसके बारे में पंचदशी में विचार आता है। 3 प्रकार के आत्मे वहां बताए हैं। जैसे जब कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूं इसीलिए ब्राह्मण हूं, तो उसके लिए आत्मा शब्द का अर्थ हो गया एक विशिष्ट वर्ण मात्र, उसका अर्थ हो गया आत्मा। दूसरा कहता है कि मैं बहुत मोटा हूं, मुझे पतला होने का अभ्यास करना है, तो उसके लिए मैं शब्द का अर्थ हो गया शरीर। तीसरे ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, उसके लिए मैं शब्द का अर्थ हो गया प्राणमय कोश। चौथा कहता है कि अब मैंने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है और इसीलिए मैंने अपना बिजनेस अपने लड़के को सौंप दिया है, तो उसके लिए मैं शब्द का अर्थ हो गया अपना लड़का। पांचवा कहता है कि अपने देश को सुधारने के लिए मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं का अर्थ हो गया शरीर, और उसके लिए वो त्याग करने के लिए तैयार है। धीरे 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 जब हम कहते हैं कि दिस इज माय प्रिंसिपल एंड आई विल नेवर चेंज इट, तो हम आकर के बैठ गए विज्ञानमय कोश में। जब हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो मैं का अर्थ हो गया मन। देखो ये सब मैं के अर्थ है। और जब साधु संत कहते हैं कि मैं वो हूं कि जो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, जो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके मरने का डर किसको लगेगा। फिर वो अभयता को प्राप्त होकर के इस जगत में आराम से रहते हैं। और हमको हमेशा आश्चर्य लगता है कि साधु संत लोग इतने निडर होकर के कैसे रहते हैं। केवल उन्होंने अपने मैं का अर्थ ठीक से जाना है, इसलिए बाकी कोई कारण नहीं। अच्छा, इसको कहते हैं व्यतिरेक का अभ्यास। अब ये होने के बाद फिर अन्वय का अभ्यास। इस अन्वय के अभ्यास में फिर हमको अनुभव आता है कि जिस प्रकार से ये शरीर को मैं के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। हम देखो तो क्या हो गया, सार्वात्म्य भाव, जहां सबकी आत्मा मैं हूं, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यता। जिसने इस चीज को जान लिया है कि मैं ही अनेकता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो उसके जीवन में शोक और मोह इसके प्रसंग हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ये बताने के लिए यहां उन्होंने बताया
कि जब हम अग्नि और उसकी ज्वालाएं कहते हैं तो उसमें कोई भी द्वैत नहीं है। अग्नि हो गई योग की स्थिति और ज्वाला हो गई उसकी विभूति। और इस योग विभूति की बात आगे कहते हैं कि रश्मि चेनी परिवारे वेढ़ून घेतला थोरे तरी सूर्यास दूसरे बोलो ये ईल। यदि हमने ये देखा कि सूर्य भगवान ने अपने आप को अपने किरणों के द्वारा एकदम घेर रखा है, घेराव करके रखा है, तो रश्मि चेनी परिवारे वेढ़ून घेतला थोरे तरी सूर्यासकाय दूसरे बोलो ये ईल। तो क्या हम ये कहेंगे सूर्य और उसकी किरणें, इसलिए हम द्वैत की भाषा कर रहे हैं? नहीं, सूर्य ही द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसमें ये जो दृष्टांत है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें द्वैत नहीं है, इतना समझ करके छोड़ो, लेकिन ये उदाहरण अपने स्वरूप के लिए मत घटाना। कारण क्या? सूर्य होता है एकदेशीय और उसकी किरणें होती है सर्वदेशीय। परमात्मा एकदेशी नहीं है, परमात्मा सर्वदेशी होने के कारण परमात्मा और परमात्मा की विभूति एक दूसरे से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं रहती। और यही बात है ज्ञानेश्वर महाराज के सिद्धांत की, जो योग है वही विभूति है और भगवान की योग की स्थिति और विभूति की स्थिति, इसी में किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। अन्यथा भगवान और उसकी विभूति, उसमें द्वैत आ जाएगा। जैसे सूर्य एक स्थान में है और उसकी किरणें यहां है, तो सूर्य और उसकी किरणें इसको लेकर के हम स्थान का पार्थक्य स्वीकार करके द्वैत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण उसकी योग की स्थिति माने सूर्य के जैसी स्थिति और किरणों की स्थिति माने ऐश्वर्य की स्थिति, जिसमें योग और ऐश्वर्य साथ रहता है, एक होता है, उसी को कहते हैं एताम विभूतिम योगम च एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो परमात्मा और उसकी विभूति इस जगत का अधिष्ठान और यह संपूर्ण जगत, इसमें किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। केवल एक ही परमात्मा अपने मस्ती में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। फिर और उदाहरण देते, चांदनियाचा गिवसु चांदावरी पडलिया बहुवसु काय केवळपणी त्रासु देखिजेल। यदि चंद्रमा अपनी ज्योत्सना के कारण, ज्योत्सना माने चंद्र प्रकाश, यदि चंद्रमा अपने प्रकाश के कारण चारों तरफ से घिर गया हो, तो क्या हम कहेंगे केवलपणी? केवलपणी माने नॉन ड्यूअल एग्जिस्टेंस। केवल शब्द जो है उसमें तीन भेदों का अभाव बताते हैं, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, इन तीनों का अभाव होता है, उसको कहते हैं केवल। तो जब हम कहेंगे चंद्र और उसका प्रकाश, तो क्या इसमें किसी प्रकार का भेद निर्माण हुआ कि चंद्र और उसका प्रकाश एक दूसरे से भिन्न है? या क्या ये कहेंगे हम कि चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश वे एक दूसरे से ऐसे भिन्न है कि चंद्रमा श्रेष्ठ है कि चंद्रमा का प्रकाश श्रेष्ठ है? तीसरी बात, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा बिना प्रकाश के रह सकता है और प्रकाश बिना चंद्रमा के रह सकता है? नहीं, चंद्रमा ही प्रकाश है। इसमें द्वैत या किसी भी प्रकार का भेद, स्वगत, सजातीय, विजातीय, तीनों भेद जिसमें नहीं है, वही बात जहां कहते हैं चांदनियाचा गिवसु चांदावरी पडलिया बहुवसु काय केवल पडित्रासु देखिजेल। इसीलिए इस कैवल्य स्थिति की हानि किसी भी स्थिति में नहीं होती। और दो उदाहरण देते हैं, दाचिया सहस्त्रवरी फाको आपुलिया परी परी नाही दूसरी भास कमणी। यदि एक कमल में यदि हजारों उसकी पंखुड़ियां हो तो उसको हम हजार कमल नहीं कहते,
कमल तो एक ही होता है, उसकी अभिव्यक्ति अनेक पेटल्स या पाखुड़ियों के रूप में होती है। उसी प्रकार से सहस्त्रावरी बाहिया आहाति सहस्त्रार्जुना राया तरी तो काजतिया ये कोत्तरावा। सहस्त्रार्जुन को 1000 हाथ थे कहते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे सहस्त्रार्जुन 1001वां था? देखो कैसी सुंदर बात है। सहस्त्रावरी बाहिया आहाति सहस्त्रार्जुना। सहस्त्रार्जुन कौन है? जिसको 1000 हाथ है। तो तरी तो काय तिया एकोत्तरावा, तो क्या सहस्त्रार्जुन 1001वां था? नहीं, एक ही सहस्त्रार्जुन ने 1000 हाथों को अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सौकटाचिया वोझा पसरो का बहुपुंजा तरी ताथु विण दुजा भावो आहे। जैसा ये जो कपड़े बुनने का होता है, माग, हाथ माग वस्त्र, तो उसमें अनेक प्रकार के वस्त्र वहां बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वहां धागे के सिवा दूसरी कोई चीज होती है? एक और उदाहरण लेते, कोटीवरी शब्दांचा मेळावा घरी वाचेचा मिलला तरी वाचा मात्र कीते। हम अपने वाणी से हजारों शब्द दिन भर बोलते रहते हैं, तो हजारों शब्द बोलने के कारण क्या वाणी अनेक है? नहीं, वो एक ही है। कोटीवरी शब्दांचा मेळावा घरी वाचेचा, वाचा उसके घर में 1000 प्रकार के शब्द रहते हैं। तो मिनला तरी वाचा मात्र कीते, और फिर भी वाचा हमेशा एकमेवा द्वितीय है। तैसे दृश्याचे डाखळे, फिर यहां सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। तो सिद्धांत कहां से प्रारंभ हुआ? उन्होंने प्रारंभ किया 133वें ओवी से, कि परमात्मा ने सर्वज्ञता, सर्वमात्र इत्यादि सर्वव्यापक अनेक प्रकार के चेहरे अपने चैतन्य मुख पर ओढ़ लिए, और उसके बाद ये जगत में दृष्टा दृश्य का भेद निर्माण किया, और फिर वहां देने घेने दृष्टा और दृश्य इनका व्यापार शुरू हुआ। लेकिन संपूर्ण व्यापार में ऐक्याचे सूतना टूटे, फिर भी अद्वैत की हानि कभी हुई नहीं। जैसे फिर उन्होंने उदाहरण देने शुरू कर दिए, जैसे अपना चेहरा हम आईने में देखते हैं, या घोड़ा अपने ही शरीर पर सोता है, या पानी अपने ही ऊपर लहर के रूप में नाचता है, या अग्नि अपने ही अभिव्यक्ति को अलंकार के रूप में स्वीकार करता है, या सूर्य सभी रश्मियों को साथ रखते हुए भी कभी भी उसमें द्वैत नहीं आता, वैसे ही चंद्रमा, उसी प्रकार से अनेक दल होते हुए भी कमल एक है, 1000 बाहें होते हुए भी सहस्त्रार्जुन एक था, अनेक प्रकार के वस्त्र होते हुए भी वो जो हाथ माग है वो एक है, अनेक प्रकार के शब्द होते हुए भी वाणी या वाचा एक है। उसी प्रकार से तैसे दृश्याचे डाखळे नाना दृष्टीचे उमाळे उठती लेखावे गए दृष्टत्वेची। देखो, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जो दृष्टा दृश्य इसके खेल को, इसके लीला को अनंत रूप से खेल रहा है। अब ये जो सिद्धांत बताया, एक ही परमात्मा तत्व दृष्टा दृश्य के विभूतियों में अभिव्यक्त हो रहा है, उसके लिए फिर 2 उदाहरण बताते हैं। गुळाचा बांधा मोढलिया मोडीचा धांदा जाला तरी नुसधा गुळची जो। यदि गुड़ की जो इतनी बड़ी एक केक होती है, गुड़ाची भेली, इतनी बड़ी वो केक होती है, उसको यदि तोड़ो और उसके टुकड़े निकालो तो क्या गुड़ की सिवा दूसरी चीज होती है? उसी प्रकार से जो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व है, उसमें इस द्वैत के अभिव्यक्ति के कारण कभी भी अद्वैत की हानि ना तो आज तक हुई है, ना तो आगे होने वाली है। इस सिद्धांत को कहते हैं कि अजातवाद। हम जितना हो सके शास्त्रीय शब्दों का गणित बीच में नहीं ला रहे,
नहीं तो फिर हम उसी शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, और फिर हम अपने सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज को जैसे चाहे मोड़ लेते है ना। याद है आपको, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था, यदि हमको ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी हो, जैसे भगवान शंकराचार्य ने भगवत गीता के कमेंट्री में बता दिया, भगवत गीता में केवल ज्ञान ही है और संन्यास युक्त ही ज्ञान हो सकता है। और तिलक महाराज ने ये सिद्ध कर दिया, भगवत गीता में केवल कर्म ही है और केवल कर्म के द्वारा ही सिद्धि हो सकती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति महान। और फिर भगत लोग आते हैं, नहीं, भगवान कहते हैं समय भक्तिमान में प्रियो न रहा। तो भगवान तो वहां भक्ति की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने को जो देखना है वही लेता है। जैसे एक कोई फ्रेंचाइज शॉप में चले जाओ, वहां दुनिया भर की चीजें हैं, कोई जाकर के वहां से चम्मच खरीदता है और कोई जाकर के क्रिकेट की बैट खरीदता है। उसी प्रकार से हम अपने ही सिद्धांतों को शास्त्रों पर लादते हैं। इसीलिए किसी भी संप्रदाय में जब हम अपने आप को बांध लेते हैं तो उस संप्रदाय की जो लिमिटेशंस है उसके द्वारा हमारा मन कलुषित हो जाता है। जैसे समझो हम अपने को वारकरी माने तो तुरंत रामदासियों के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि वारकरी माने जो वार करता है दूसरे पर। रामदासी भी क्या कमी है क्या? वो भी अपने आप बताएंगे। इस प्रकार से ये जो संप्रदाय भेद है उसी को लेकर के हम इसी में फंसे रहते हैं। तो गुळाचा बांधा मोडलिया मोडीचा धांदा झाला तरी नुसदा गुळाची की दो, तैसे हे दृश्य देखो की बहु होऊनी फाको, परी भेदाचा नवे विखो तेची म्हणोनी। देखो सिद्धांत फिर स्थापित हो गया। उसी प्रकार से चाहे परमात्मा इस संपूर्ण जगत को दृष्टा बनकर के दृश्य के रूप में देखे, चाहे यह संपूर्ण जगत परमात्मा ही है ऐसा स्वीकार करके दृश्य में परमात्मा का दर्शन करे। माने जब हम जगत का दर्शन करते हैं तब हमने अपने को परमात्मा की अभिव्यक्ति मानी है और जगत को जड़ बना दिया है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि संपूर्ण जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो परमात्मा तो चैतन्य स्वरूप है ही और मैं भी चैतन्य स्वरूप हूं, इसीलिए इस जगत का दर्शन कर रहा हूं। तो इस भक्ति में हमेशा अद्वैत की सिद्धि बिना प्रयत्न से हो जाती है, क्योंकि जिसको देख रहा हूं वो परमात्मा की विभूति है और जो देख रहा है वह परमात्मा स्वरूप है। तो यहाँ एताम विभूतिम योगम च एवं यो वेत्ति तत्वतः, तैसे हे दृश्य देखो कि बहु होनी फाको, परिभेदाचा नवे विखो तेजी म्हणोनी। और इसीलिए इस संपूर्ण जगत में किसी भी प्रकार से भेद की सिद्धि ना हुई है ना होगी। यह भेद का विषय ही नहीं, विखो माने विषय। यहाँ भेद नाम का कोई विषय इस जगत में है ही नहीं। तया आत्मया चा भाखा न पडेची दुसरी रेखा, जरी विश्वा अशेखा भरला आहे। ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा की भाखा माने प्रकाश से, तो वही परमात्मा जगत में दृश्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ। और त्वही तया आत्मयाचा भाखा, और उसी परमात्मा के प्रकाश से सभी जगत को प्रकाशित किया जा रहा है। माने जो प्रकाश्य है और जो प्रकाशक है, ये दोनों ही एक ही है। और इसलिए न पड़ेची दूसरी रेखा, दूसरेपन का जो भाव है वो इस जगत में है ही नहीं। और इसीलिए जरी विश्वा अशेखा भरला आहे, इसलिए संपूर्ण विश्व में परमात्मा ही परमात्मा है। इसमें चाहे आप दृष्टा के रूप में स्वीकार करो, चाहे दृश्य के रूप में स्वीकार करो, चाहे दर्शन के रूप में स्वीकार करो,
जैसे इस गुड़ की भेली में गुड़ के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण अनुभव का क्षेत्र केवल एक परमात्मा में ही ये अनंत समय से दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इस त्रिपुटी का खेल चल रहा है। इसमें त्रिपुटी होने से आज तक हमको कभी भी दुख या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, यदि हमने इसको ठीक से समझ लिया। जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जब भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो वहां क्या त्रिपुटी नहीं होती? वहां जाते हैं तो सामने मूर्ति है, दृश्य पदार्थ, और उसको देखने वाला मैं दृष्टा और मैंने दर्शन किया, ये क्या त्रिपुटी नहीं है? तो जब हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वहां भी त्रिपुटी होती है, लेकिन दुख का अभाव होता है। और इस जगत में जब हम इस त्रिपुटी के साथ रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, तो भेद कहाँ है? भेद यही है कि जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो दृश्य के रूप में परमात्मा को स्वीकार करते हैं, और जब हम जगत में जाते हैं तो जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते और इसीलिए दुखी होते हैं। परमात्मा को सामने होते हुए भी परमात्मा के रूप में स्वीकार न करना, ये महा बड़ा पाप हम करते हैं, और उस पाप के कारण हम दुखी होते हैं। देखो महाराज, तया आत्मया चा भाखा न पडेची दुसरी रेखा, जरी विश्वा अशेखा भरला आहे। दुबंधा क्षीरोदकी वाणे परी अनेकी, दिसती तरेती तुकी सुते आथी। दुबंधा, क्षीरोदकी, ये भिन्न प्रकार के कपड़ों के नाम हैं। तो इसमें बाणे जरी अनेकी, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के साड़ियां होती है या लुंगियां होती है, दक्षिण में लुंगियां होती है, उसका नीचे का एक जो बॉर्डर होती है वो होती है हारी, और दूसरी होती है वो होती है लाल। तो अपने आप को जो समझ लो, यदि अपने आप को हिंदू समझते हो कि हारी को ऊपर करके बांध दिया और नीचे लाल उसकी धारी आ गई तो हिंदू बन गए, और अपने आप को मुसलमान समझना है तो लाल को ऊपर कर लिया और हारी बॉर्डर नीचे आ गए और मुसलमान बन गए। कपड़ा वही है। देखो कैसी मजा है। दुबंधा क्षीरोदकी बाणे परी अनेकी, तो वही लुंगी 4 दिन चलानी हो तो कभी वो नीचे से बॉर्डर, पता नहीं माता ये करती है क्या ये, और कभी वो नहीं ऊपर से बॉर्डर। हम लोगों की लुंगी की दोनों तरफ से बॉर्डर एक ही होती है, पता ही नहीं चलता कहां से ऊपर है कहां से नीचे। दुबंधा क्षीरोदकी बाणे परी अनेकी, दिसती तरीति तुकी सुते आधी। लेकिन जहां तक के कपड़े का सवाल है वो केवल एक सूत मात्र है, उसमें किसी भी प्रकार की द्वैत नहीं है। पाती आची मिठी नुकलिता दिठी, अवघी आची सृष्टि पाविजे जरी। न फुटता बीज कणिका माजी विस्तारे बटु आसिका, तरी अद्वैत फाका उपमा आथी। ये जो 2 ओविया है 148 और 49, ये यदि आपको समझ में आएगा तो अभी तक जो बताया वो समझ में आएगा। ऐसे संत ज्ञानेश्वर कह रहे, मैं नहीं कह रहा। क्या कहते हैं? पाती आची मिठी न उकलिता दिठी, अवघी आची सृष्टि पाविजे जरी। यदि आप अपने आंखों को बिना खोल करके इस संपूर्ण सृष्टि का दर्शन कर सकते हो। दूसरी उदाहरण, न फुटता बीज कणिका माजी विस्तारे वटु आसिका। जो वटवृक्ष का बीज है वो अभी टूटा नहीं, जैसा का जैसा इंटैक्ट है, लेकिन उस इंटैक्ट बीज में संपूर्ण वटवृक्ष है। ये यदि आपको समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि यह संपूर्ण परमात्मा तत्व ही जगत में ओतप्रोत है, चाहे इसमें द्वैत हो या द्वैत ना हो। माने जब हमने अपने आंखों को बंद कर लिया और आंखों को बंद करने के बाद समझो हमने ये देखना प्रारंभ कर दिया कि हम अब बद्रीनाथ में चले गए,
अब अपने आमने सामने नर नारायण पर्वत खड़े हैं और वहां अलकनंदा जी बह रही है और वहां पुल पर से हम जा रहे हैं और वहां साक्षात नारायण भगवान हमको रिसीव करने के लिए पूर्ण कुंभ लेकर के आए। उसको हम कहां देख रहे हैं? उसको हम देख रहे हैं अपने, जरा ध्यान से सुनना, अपने चित्ताकाश में संकल्प के तौर से देख रहे हैं ना। अब और अंदर चले जाओ, आंखों को और बंद करो, आंखों को और बंद करो, माने जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है दोनों ही मन ही है। जो देखा गया और देखने वाला ये एक ही मन की अभिव्यक्ति है। इसको जब हम देखेंगे तो दृष्टा दृश्य इसका भेद खत्म हो गया और वह मन जिसमें अहम इदम वृत्ति के व्यापार का भेद समाप्त हो जाता है, दैट अनडिवाइडेड माइंड इज प्योर कॉन्शियसनेस। वो यहां बात कह रहे भगवान। पातयाची मिठी नुकलिता दिठी अवघियाची सृष्टि पाविजे जरी न फुटिता बीज कणिका माजी विस्तारे बटु आसिका तरी अद्वैत फाका उपमा आथी। ऐसी उपमा है इस अद्वैत तत्व की। जो अभिव्यक्ति में अव्यक्त रहता है वो अद्वैत है। देखो, जो अभिव्यक्ति में अव्यक्त रहता है वो अद्वैत है। जो पति में, पति है व्यक्त और अव्यक्त है पुरुष। जो पति में अव्यक्त रहता है वो है पुरुष। कैसे अव्यक्त रहता है कि पुरुष है आनंद स्वरूप और पति है दुख स्वरूप। तो जो पति में रहते हुए भी अव्यक्त को रहता है वो है परमात्मा। जो संपूर्ण द्वैत में अभिव्यक्त होते हुए भी कभी भी अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित नहीं करता, वो है परमात्मा तत्व। ये जब समझ में आएगा तब ये संपूर्ण जगत क्या है इसका तमाशा समझ में आएगा। ये जगत को निर्माण करने के बाद फिर भगवान ने सोचा बहुत खेल लिया, जरा इसको अब जरा खत्म कर दे, दूसरा बनावे। और फिर 150वें ओवी से भगवान अपने इस जगत के लीला को संवारते हैं। उसका क्या तात्पर्य है? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि